हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 15 है। एन के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों, ये एक समांतर श्रेणी है और एक ये दूसरी समांतर श्रेणी है, के एनवें पद बराबर होंगे। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि एन का मान क्या होगा। एन का मान हमसे पूछा गया है जिसके लिए इस समांतर श्रेणी और इस समांतर श्रेणी के एनवें पद बराबर हों। तो हम पहले इस समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, फिर इस समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे और फिर दोनों को बराबर कर देंगे। उससे हमें n का मान मिल जाएगा। तो देखते हैं, पहले हम इस समांतर श्रेणी का nवां पद निकाल लेते हैं। 63, 65, 67, ये एक एपी है, इसका हम nवां पद निकाल देंगे। तो देखो बच्चों, यहां प्रथम पद क्या है? 63। सार्वंतर कैसे लाते हैं? किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर मिल जाता है। 65 में से 63 घटाएंगे, 2 बचेगा। हमें क्या लाना है बच्चों? यहां पे nवां पद। तो nवां पद इसका मान लेते हैं an। इस समांतर श्रेणी का nवां पद हमने an ले लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं बच्चों an बराबर क्या होता है? a धन n ऋण 1 गुणा गया d। ये nवें पद का सूत्र है। तो ए एन बराबर ए यहां क्या है? 63 धन n ऋण 1 गुणा डी क्या है बच्चों? यहां पे 2 है। इसे कर देते हैं बच्चों समीकरण 1। अब दूसरी समांतर श्रेणी लिखते हैं। दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 17। यह है दूसरी समांतर श्रेणी। अब इसका nवां पद भी हम निकाल लेते हैं। तो बच्चों, इसका प्रथम पद क्या है? 3। सार्वंतर कैसे लाएंगे? किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देंगे। तो 10 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 7। डी मिल गया बच्चों, ए मिल गया, डी मिल गया। तो हम इस समांतर श्रेणी का nवां पद ले आएंगे। तो इसका nवां पद मान लेते हैं बच्चों an डैश। तो देखो an डैश बराबर क्या होगा? a धन n ऋण 1 गुणा गया d। अब देखो बच्चों, ए एन डैश बराबर ए, यहां का इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 3 धन n ऋण 1 गुणा गया डी क्या है? यहां पे 7 है। तो ये हो गई बच्चों समीकरण 2। अब देखिए, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इस समांतर श्रेणी और इस समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हैं। तो प्रश्नानुसार पहली वाली जो समांतर श्रेणी है उसका nवां पद an, दूसरी वाली जो समांतर श्रेणी है उसका nवां पद an डैश, ये बराबर है। अब an बराबर हमने समीकरण 1 में निकाला हुआ है। देखिए 63 धन n ऋण 1 गुणा गया 2 बराबर होगा an डैश के, an डैश लिख लीजिए 3 धन n ऋण 1 गुणा गया 7। अब इसे हल कर लेते हैं बच्चों आगे। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। देखिए 63, इसको लिख लेता हूं पहले, धन n ऋण 1 गुणा 2 बराबर है 3 धन n ऋण 1 गुणा 7। तो चलिए हल करते हैं बच्चों से। यह है 63। अब इस 2 को अंदर गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा n के साथ होगा 2n हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर 3 धन n ऋण 1 के साथ 7 का गुणा है। तो 7 का गुणा करिए n के साथ, 7n हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं बच्चों। n को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ रख लेते हैं। देखिए ये 63 है, ऋण 2, ये जो 3 है बराबर के इधर ले आइए, ऋण 3 हो जाएगा बच्चों, ऋण 7 इधर ले आएंगे, धन 7 हो जाएगा। ये 7n है, n वाले पद को एक तरफ रख दिया आपने, देखो 7n। अब ये 2n है, बराबर के दूसरी साइड जाएगा, ऋण 2n हो जाएगा। n वाले पदों को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ रख दिया हमने, क्योंकि n का मान हमने ज्ञात करना है। यहां देखिए बच्चों, 7n में से 2n घटा दीजिए तो बचेगा 5n। अब यहां देखते हैं 63 और 7, ये हो जाएगा 70। अब देखो ये ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो जुड़ जाएंगे 3 और 2 5, ऋण 5 हो जाएगा। तो ऋण 5 बराबर मिल गया बच्चों 5n। अब 70 में से 5 घटाएंगे 65 बचेगा बच्चों,
बराबर 5n। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 गुणा में है तो 65 के साथ बट्टे में जाएगा, भाग में जाएगा, इस तरह से काट दीजिए, 13 बार कट जाएगा तो n का मान आ गया 13। तो ये था आपके पास प्रश्न 15। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। भाई एपी हमने ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर है 16 और सातवां पद मतलब A7, पांचवें पद से पांचवा पद A5 से 12 अधिक है। ये जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, तो अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूं तो ये दोनों हो जाएंगे बच्चों बराबर। अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो A7 क्या हो जाएगा, n बराबर 7 लगा दीजिए, तो A7 बराबर हो जाएगा a धन n ऋण 1, तो n क्या होगा बच्चों 7, 7 ऋण 1, 7 ऋण 1 क्या हो जाएगा 6, और d बराबर A5 क्या हो जाएगा, n बराबर 5 लगा दो तो ये हो जाएगा a धन 5 ऋण 1, 5 ऋण 1 4 हो जाएगा, और d और धन है 12। अब देखो बच्चों a से a कट जाएगा, या आप ऐसा समझ सकते हैं ये धन a है, बराबर के इधर आएगा ऋण a हो जाएगा, धन a ऋण 1 कट जाएगा, मैं यहां सीधे काट देता हूं a से a, ये हो जाएगा 6d, ये 4d बराबर के इधर आएगा, ये हो जाएगा ऋण 4d बराबर हो जाएगा बच्चों 12। अब 6 में से 4 घटा देंगे तो 2d बराबर हो जाएगा 12, तो d बराबर हो जाएगा 12 और 2 गुणा में है बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, 2 से कट जाएगा, 6 बार d का मान मिल गया बच्चों 6। हमसे कहा गया है कि तीसरा पद 16 है, ये दिया हुआ है देखिए a3 बराबर है 16, तो भाई an बराबर होता है a धन n ऋण 1 गुणा गया d, n बराबर 3 लगा दो तो a3 बराबर हो जाएगा a धन n ऋण 1, n क्या है 3, तो 3 ऋण 1 कितना हो जाएगा 2d बराबर हो जाएगा 16। अब देखो a धन 2d, d का मान हमें मिल गया है 6 बराबर 16। आगे देखते हैं बच्चों इसमें a धन ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 बराबर 16, यहां से a बराबर हो जाएगा 16 और ये 12 बराबर की दूसरी साइड जाएगा ऋण 12 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 16 में से 12 घटा देंगे बचेगा 4, a बराबर मिल गया बच्चों 4। हमने AP ज्ञात करनी है तो लिख लेंगे AP, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो देखते हैं बच्चों समांतर श्रेणी क्या होगी। हम जानते हैं समांतर श्रेणी कैसे बनती है, प्रथम पद क्या होता है a, दूसरा पद क्या होता है उसमें d जोड़ देते हैं a धन d, अगला पद क्या होता है फिर उसमें d जोड़ देते हैं, इसमें d जोड़ दीजिए अगला पद मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों a धन d 2d हो जाएगा, इसमें फिर से d जोड़ दीजिए तो अगला पद मिल जाएगा, तो a धन 2d में एक d और जोड़ेंगे 3d हो जाएगा। इस तरह से ये होती है समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ये मैंने आपको इस अध्याय के परिचय में बताया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं समांतर श्रेणी, क्या हो जाएगी a क्या है 4, अब इसमें d जोड़ दीजिए तो d क्या है 6, अब d जोड़ते रहिए, चलिए इसमें d जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, अब 10 में d जोड़ेंगे, d क्या है 6, d बराबर 6 हमने ज्ञात किया है, तो इसमें d जोड़ेंगे तो 10 और 6 16 हो जाएगा, फिर इसमें d यानी 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। इस तरह से हमें समांतर श्रेणी मिल जाएगी। तो ये है आपके पास प्रश्न 16। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17 है AP, ये AP दी गई है, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इधर से ज्ञात करना है बच्चों 20वां पद, ठीक है। तो देखो ये जो AP है, AP क्या है हमारे पास 3 8 13 और 253, ये AP है। हमें इधर से ज्ञात करना है, अंतिम पद से ज्ञात करना है 20वां पद, तो इसको हम अंतिम पद से शुरुआत को लिख देते हैं, अंतिम पद से शुरुआत कर लेते हैं, पहले इस पद को लिख देते हैं फिर इस पद को फिर इस पद को, इस तरह से।
तो इधर से 20वां पद हमें मिल जाएगा। तो देखो अंतिम पद क्या है, 253, ये अंतिम पद है। इससे पहले का पद जो भी होगा अभी लिख लेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा। तो हमने समांतर श्रेणी जो दी गई थी, हमने अंतिम पद से 20वां पद याद करना था, तो हमने इसे अंतिम पद से लिखना शुरू कर दिया इस तरह से। अब देखो बच्चों, इस समांतर श्रेणी का हमने 20वां पद याद करना है। आप चाहे तो इसके बाद वाले पद लिख सकते हैं, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। तो समांतर श्रेणी हमने लिख ली है ये, इसका 20वां पद याद करना है। तो देखो बच्चों, इसका प्रथम पद क्या है, 253। सार्वंतर कैसे मिलता है, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए। तो यहां तो कुछ पद नहीं लिखे, यहां लिखे हैं किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दीजिए, यानी 8 में से घटा दीजिए बच्चों 13 को। तो देखते हैं कितना मिल जाएगा यहां से हमें, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 13 में से 8 गया, बचेगा 5, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ऋण 5 आ गया सार्वंतर। इस तरह से डी मिल गया। अगर आप यहां पद लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखो बच्चों, 13 में से 5 कम किया 8 आ गया, 8 में से 5 कम कर दिया 3 आ गया। तो इसी तरह से 253 में से 5 कम कर दिया, कितना आ जाएगा बच्चों, 248। ठीक है, 248 में से 5 कम कर दिया, कितना आ जाएगा, 243। इस तरह से अगर पद लिखना चाहते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं 243, पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से सार्वंतर निकालना चाहते हैं तो 248 ऋण 253, ठीक है, किसी भी पद में से उसे पहले वाले पद को घटा दीजिए। ऐसे भी आप डी यहां से ला सकते थे, ठीक है, पर इन पदों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। डी हम कहीं से भी ला सकते हैं, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा करके डी मिल जाता है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 20वां पद, यानी a20 ज्ञात करना है। तो a20 बराबर, देखो nवां पद का सूत्र होता है a धन n ऋण 1 गुणा गया d। तो n बराबर यहां पे 20 लगा दो बच्चों, तो ये हो जाएगा a धन 20 ऋण 1 19 हो जाएगा, गुणा गया d। तो a20 मिल जाएगा यहां से हमें। तो a20 बराबर हो जाएगा a है 253 धन 19 और d है ऋण 5। तो आगे हल करते हैं, a20 बराबर हो जाएगा 253 धन ऋण हो जाएगा 19 को 5 से गुणा कर दीजिए, ये 95 हो जाएगा। तो a20 बराबर 253 में से घटा दीजिए 95 को। तो देखो बच्चों, यहां से हासिल लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 8, ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहां से हासिल लेंगे 14, 14 में से 9 घटाएंगे, ये बचेगा 5, ये हो जाएगा बच्चों 158। तो इस समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा 158। तो ये था प्रश्न 17। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।